रीना एक सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और आत्मसम्मान से भरी महिला थी, लेकिन अपनी सहेली बुलबुल को छोटी सी नाइटी में अपने पति के जांघों पर बैठता देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। उसका पति राजीव कम बोलने वाला मगर रुबाबदार। रीना को कभी नहीं लगा था कि उसकी जिंदगी में कोई अजीब मोड़ आएगा, और वो अजीब मोड़ उसने अपनी जिंदगी में खुद लिया। सब कुछ तो समाने चल रहा था, फिर उसको क्या जरूरत थी अपनी दोस्त बुलबुल को कुछ दिनों के लिए अपने घर बुलाने की। पहले तो उसको ये फैसला बिल्कुल साधारण लगा। बुलबुल अविवाहित, खूबसूरत, बेबाक और थोड़ी नाजुक, नासमझ, हंसी में अल्हड़पन, आंखों में सपने और चाल में आजादी। बस एक यही वजह थी कि उसका कत्ल हो गया। जिस दिन बुलबुल घर आई उस दिन पहली बार रीना ने राजीव की नजर में कुछ महसूस किया, अजीब सा। औरतों का दिल होता भी तो ऐसे ही है। ये शायद वो शक करती हैं और वो शक सच हो जाता है, पता नहीं। लेकिन रीना ने महसूस किया राजीव की नज़रों में। शादी को तो अभी कुछ ही समय हुआ था, कुछ ही समय मतलब 3 दिन, और राजीव का ये रवैया कुछ अजीब था रीना के लिए। वो नज़र जो पल भर के लिए ठहरी तो लेकिन बहुत कुछ कह गई। राजीव की वो सलीकेदार निगाहें रीना पर तो बड़े ही सलीके से पड़ती थी, लेकिन बुलबुल पर कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो असहनीय था। रीना ने अपने ध्यान को वापस खींच लिया, सोचा नई मेहमान है शायद, इसीलिए। खैर, उसने आगे बात की, लेकिन उसी रात राजीव ने कहा, तुम्हारी दोस्त तो बुलबुल बड़ी प्यारी है, तुम कब से जानती हो इसे? रीना चौंक गई। उसने कहा, अजीब बात है, ऐसे क्यों पूछते हो? वो तो बस ऐसे ही, ना बचपन की दोस्त है ना जवानी की, बस कुछ साल पहले किसी एकेडमी में मिले थे तो दोस्ती हो गई, और दोस्ती इतनी गहरी थी कि हमने कई बेस्ट फ्रेंड छोड़ दिए। राजीव ने एकदम से कहा, बुलबुल है वैसे प्यारी, अगर वो साथ आ जाए तो इंसान कुछ भी छोड़ सकता है। रीना की आंखें भूरी थी, बिल्ली जैसी। उसने अपनी बिल्ली जैसी आंखों से राजीव को घूरा। राजीव डर गया, अरे अरे अरे, तुम मुझे खा जाओगी क्या? मैं तो बस यूं ही कह रहा था। सुबह बुलबुल ने कहा, अच्छा रीना, मैं चलती हूँ और फिर मिलेंगे। राजीव ने कहा, एक काम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। रीना बहुत चालाक थी, उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं और मेरी दोस्त पहले शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हम लंच करेंगे, तब बुलबुल जाएगी। राजीव इंतजार कर रहा था कि ये लोग मुझे भी ले चलेंगे, लेकिन रीना ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, तुम जाओ, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। राजीव का मन तो नहीं था, पहली बार उसने बुलबुल को देखा और अचानक उसके अंदर ये बदलाव रीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाम को राजीव घर आया, उसने आते ही पूछा, बुलबुल चली गई? रीना ने कहा, हाँ चली गई। राजीव ने कहा, अरे तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, रोक ली थी, क्या हो जाता? रीना मुस्कुराई और राजीव को घूर कर देखा। राजीव को नहीं पता था ये मुस्कान आने वाले खून की पहली चुप्पी थी। दिन बीतने लगे। राजीव को बुलबुल की बड़ी याद आती, एक ही मुलाकात में इतना ज्यादा। बार बार वो बुलबुल की बातें करता, यार बुलबुल को बुला लेते, हम दोनों अकेले ही तो रहते हैं और इतना बड़ा घर है, वो भी यहीं रहती तुम्हारे साथ, कितने अच्छे लगते हो तुम दोनों बातें करते हुए। रीना को ये बात कुछ अजीब लग रही थी, लेकिन वो जानती थी कि राजीव को नकेल कैसे भरनी है। उसने हवा दी। उसने कहा, राजीव, मैं सोच रही हूँ रीना को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रख लूँ, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे क्या विचार हैं इस बारे में? उसने देखा राजीव की चाल में एक अजीब सी मचलाहट थी। उसने कहा, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बुलाओ, मजा आएगा, हम तीनों बाहर घूमा करेंगे, बातें करेंगे, गप्पे करेंगे, फिल्में देखेंगे, आखिर तुम्हारी दोस्त है और इतनी खूबसूरत है। पहले तो रीना ने अपनी बिल्ली जैसी आंखों से राजीव को फिर देखा और कहा, तुम जानते हो राजीव, एकेडमी में बुलबुल पहले आई थी और उसने मुझसे दोस्ती की और कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। राजीव ने बात काटते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, तुम हो तो खूबसूरत, तभी तो मैंने शादी की तुमसे। रीना सिर्फ राजीव को बुलबुल का नाम लेकर देखती कि उसके दिल में क्या तड़प है, और वो बस उसके चाल ढाल को देखती। रीना को लग रहा था कि शायद ये बुलबुल पे फिदा है, जो कि आगे चलकर साबित भी हो गया। बस वो ये जानना चाहती थी कि क्या बुलबुल भी। खैर, रीना ने अपने दिल से ये ख्याल निकाला। दिन बीतने लगे। राजीव अब रोज बुलबुल का जिक्र करता। तुम्हारी बात हुई बुलबुल से? क्या वो बाहर नहीं जा रही?
क्या वो हमारे साथ आएगी? कल मैंने टिकट कराई है, क्या वो हमारे साथ फिल्म देखेगी? रीना ने कहा, हाँ, आज बुलबुल शाम को खाने पे आ रही है। राजीव एकदम चहक उठा। वाह, क्या बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं छुट्टी कर लेता हूँ, तुम्हारे साथ हाथ बंटवा दूंगा। रीना ने कहा, नहीं, तुम ऑफिस जाओ, बुलबुल आएगी तो वो ही मेरे साथ काम करवा देगी, मैं तुम्हें सरप्राइज देती हूँ। राजीव ने कहा, दिलचस्प, मजा आ गया सुन के, लेकिन मैं जल्दी आऊँगा। रीना ने कहा, ठीक है, जल्दी आना। रीना पता नहीं क्यों राजीव को हवा देती थी बुलबुल के नाम से, या वो जानना चाहती थी कि राजीव के मन में आखिर बुलबुल के लिए क्या चल रहा है। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पहले तो ये किसी से बात नहीं करता था, लेकिन जब से बुलबुल आई है बुलबुल बुलबुल करता रहता है। राजीव भीतर से बदल रहा था बुलबुल को लेके। वो बुलबुल को देखते ही बेचैन हो जाता था। उसकी हंसी, उसके बाल, उसकी आवाज, सब कुछ राजीव के भीतर आग की तरह फैलता। शाम हुई, बुलबुल घर आ गई। राजीव 5 बजे आता था, उस दिन दोपहर 2:30 बजे ही आ गया। बुलबुल और रीना बातें कर रही हैं, दोनों खुश हैं, हंसी मजाक चल रहा है। राजीव ने कहा, हेलो दोस्तों, क्या हाल है? रीना ने टोकते हुए कहा, राजीव, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो बड़े सभ्य तरीके से बात करते थे, ये क्या तरीका है? ये सिर्फ मेरी दोस्त है, तुम्हारी नहीं, और आगे से ऐसा मत बोलना। बुलबुल एकदम उठ खड़ी हुई, कहने लगी, अरे रीना, ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। राजीव ने ऐसे कहा तो वो चलती हुई राजीव के पास गई और उसने राजीव का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और कहा, हम दोस्त ही तो हैं, क्यों रीना? रीना की आंखों में गुस्सा उतर आया, उसकी आंखें जैसे रंग बदलने लगी। बुलबुल रीना को जानती थी, वो हंसी और कहने लगी, रिलैक्स रीना, मैं तुम्हारा पति नहीं चुरा रही। वैसे भी मुझे ऐसे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम जानती हो। ऐसे घर की मर्जी से शादी सिर्फ तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियां कर सकती हैं, मैं नहीं। ये सुनते ही राजीव का चेहरा उतर गया। रीना हंस पड़ी, बोली, क्यों, तुम्हें राजीव बेवकूफ़ लगता है? राजीव को बहुत गुस्सा आया। वो अपना सामान उठाया और कमरे में चला गया। उसके दिल में तो अजीब अजीब ख्याल थे, लेकिन बुलबुल का ये रवैया उसे पसंद नहीं आया। वो अपने कमरे में ही रहा। रीना और बुलबुल बात करते रहे। शाम हुई, रीना ने खाना लगाया। रीना की आंखों में एक सुकून उतर आया था। शायद वो ये जान चुकी थी कि बुलबुल के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम हो गई, राजीव बाहर नहीं आया। रीना ने दरवाज़ा खटखटाया। राजीव, खाना लग गया है, बाहर आ जाओ। राजीव ने कहा, हाँ, तुम लोग शुरू करो, आता हूँ। बुलबुल की उस बात से राजीव को गुस्सा तो बहुत तेज आया था और वो आना भी नहीं चाह रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे मैं मचलता हूँ, शायद बुलबुल भी ऐसे मचलती होगी। लेकिन बुलबुल ने तो क्लियर कर दिया था कि वो ऐसे बेवकूफ़ मर्दों से शादी नहीं करती। ये बात अजीब थी। राजीव टेबल पर देर से आया। रीना राजीव की आंखों में देख रही थी और कहने लगी, तुम्हें मालूम है बुलबुल 4-5 दिन के लिए रुक रही है। अब राजीव वैसे उछल नहीं रहा था। कहा, ठीक है, तुम्हारा मन लगा रहेगा। क्यों बुलबुल, वैसे भी तुमको मेरे जैसा इंसान तो पसंद नहीं है, फिर यहाँ रुक क्यों रही हो? बुलबुल अपने जगह से उठी और हंसते हुए गई राजीव के कंधे पर और कहने लगी, अरे रे रे, तुम तो बुरा मान गए हो। ऐसी बात नहीं है, तुम पसंद हो, लेकिन शादी करने जैसा नहीं। राजीव मुस्कुराया, पर रीना को गुस्सा आया कि बुलबुल ऐसा कैसे बोल सकती है। सबने खाना खाया, बातें की, रात हुई, सब सोने चले गए। बुलबुल को एक कमरा दिया गया सीढ़ियों के ऊपर। राजीव और रीना का कमरा नीचे था, सामने किचन था। रीना भी दिन भर की थकी हुई थी, वो जल्दी सो गई। बुलबुल भी अपने कमरे में गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन राजीव को तो नींद नहीं आ रही थी। बुलबुल की बात कि शादी तो नहीं, लेकिन राजीव को बार बार वो बात याद आ रही थी। शादी तो नहीं, शादी तो राजीव भी नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या, ये सवाल कहीं राजीव के मन में घर कर गई थी। उसने सोचा शायद बुलबुल दिलचस्पी ले रही है और आज रात शायद बुलबुल उसका इंतज़ार कर रही होगी। वो उठा, बुलबुल के कमरे में गया। उसने एक बार नॉक किया, बुलबुल ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर गया और बुलबुल से बातें की। बुलबुल भी बहुत देर तक बातें करती रही। दोनों आपस में बात कर रहे थे। रीना के कानों में आवाज़ आई। रीना अपने कमरे पर उठी और वो चुपचाप सुनने लगी कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे बुलबुल के कमरे के पास गई। वहाँ राजीव उससे दिल बहला रहा था, कह रहा था कि मैं हमेशा से तुम जैसी लड़की से शादी करना चाहता था। बुलबुल ने कहा, अच्छा, रीना इतनी खूबसूरत है, पूरा कॉलेज, पूरा एकेडमी उस पर मरता था, और तुम कहते हो कि तुम्हें वो पसंद नहीं। राजीव ने कहा, हाँ, पसंद तो है, खूबसूरती अलग बात होती है और आकर्षण अलग बात होता है। रीना में वो आकर्षण नहीं है जो तुम में है।
तुमको पहली बार देखते ही मेरे दिल में कुछ हुआ, लेकिन रीना के साथ रहते हुए भी, उसके साथ सोते हुए भी उसके लिए वो दिल में एहसास नहीं होता। बुलबुल को उसकी बातें थोड़ी अच्छी लग रही थी और उसे वो बात सुनने में मज़ा आ रहा था। दोनों आपस में बड़े ही हंसी मजाक में लगे हुए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। बुलबुल ने नाइटी पहन रखी थी और राजीव बस इंतज़ार कर रहा था कि बुलबुल कब इशारा करे और वो सब कुछ कर जाए जो वो चाहता है, जो उसके दिल में है। बीच बीच में बुलबुल भी ठहर जाती और बस इंतज़ार करती कि शायद राजीव पहल करेगा। ये दोनों अभी एक दूसरे का इंतज़ार कर ही रहे थे, तभी कमरे में रीना दाखिल हो गई। उसने कहा, राजीव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजीव सकपक आ गया और बेड से खड़ा हुआ। कहा कि वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं पानी पीने आया तो देखा बुलबुल जाग रही है तो मैं बात करने लगा। बुलबुल की नाइटी बहुत छोटी थी और रीना के लिए ये गवारा नहीं था। जो बातों को इतना ज़्यादा घुमाती हो, जो बातों को इतना सोचती हो, उसके लिए ये अंत था। वो कमरे से बाहर निकलते हुए राजीव से कहने लगी, मैं बिस्तर पर इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। राजीव अपने कमरे में गया। उसने देखा बिल्ली जैसी आंखें गुस्से में लाल किए हुए रीना बेड पर बैठी है और सांसें ले रही है जोर जोर से गुस्से में। राजीव ने कहा, देखो ऐसी कोई बात नहीं है तुम जैसा सोच रही हो, मैं बस ऐसे ही बैठा था, बात कर रहा था। तुम देखो इसको गलत मत लो, तुम मेरी बीवी हो, इतनी खूबसूरत हो। बुलबुल तो तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं है, वो खुद भी बता रही थी कि अकेडमी में तुम पर न जाने कितने लड़के मरते थे और तुम मुझ पे शक कर रही हो। उसने कहा, नहीं मैं तुम पे शक नहीं कर रही, पर ये शोभा नहीं देता एक शरीफ मर्द को कि एक जवान लड़की घर में आए और वो अपना कमरा छोड़ के उसके कमरे में चला जाए। रीना ने बस इतनी बात की और कहा, बाकी बातें सुबह करेंगे, अभी सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। उस रात उस घर में 3 लोग थे, तीनों बिस्तर पे सोए थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। घर में अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। सुबह हुई, रीना और राजीव दोनों बाहर आए तो देखा बुलबुल की लाश जमीन पर पड़ी है और घर के कुछ गहने भी उसके इर्द गिर्द हैं। बुलबुल ने कोई नाइटी नहीं पहन रखी थी। जिस नाइटी में वो रात को सोई थी वो एक ड्रेस में थी, ऐसी ड्रेस जिसे पार्टी में पहना जाता है। घर में 3 ही लोग थे और एक की मौत हो चुकी थी, बचे 2 लोग। उनमें से कातिल कौन था? दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। रीना ने पूछा, राजीव ये तुमने क्या किया? राजीव ने देखा, कहा, रीना तुमने ये क्या किया? दोनों एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे थे। तभी रीना ने सामने पड़ा हुआ टूटा हुआ वास अपने हाथ में उठाया, कहा, तुमने इससे मार दिया इसको? राजीव ने कहा, नहीं उसे मत छुओ, उसको मैंने नहीं मारा है, जिसने भी मारा है उसकी उंगलियों के निशान होंगे उस पे। रीना ने कहा, अब तो मेरी उंगलियों के आ गए, लेकिन तुमने इसे मारा है, मैं जानती हूँ। दोनों झगड़ा कर रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे, तभी घर की घंटी बजी। राजीव ने जाके दरवाजा खोला, सामने नौकरानी थी। उसने लाश देखी और चीख मारी, बाहर भाग गई और उसने फोन किया पुलिस को। पुलिस आई, बुलबुल की लाश को ले गई। रीना ने कहा कि ये राजीव ने किया है। राजीव चीखता रहा। रीना ने पुलिस को शुरू से लेके आखिर तक सब बताया कि इसकी नज़र मेरी दोस्त पर थी और रात को ये उसके कमरे में बहुत देर तक अकेला था, शायद ये उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। पुलिस ने राजीव की एक नहीं सुनी। बुलबुल की कत्ल में राजीव गिरफ्तार हो गया और जेल चला गया। यहाँ पर रीना ने सुकून की सांस ली। पुलिस ने छानबीन की तो हर जगह राजीव के हाथों के, बुलबुल की बेडरूम से लेकर उसके पीने खाने के गिलास तक, सब पे राजीव के हाथों के निशान थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो इतनी ज्वेलरी और इस तरह के कपड़े पहनकर आखिर मरी कैसे। रीना खामोश थी। रीना की आंखों में न सवाल थे न ही जवाब। लोग उसे बहुत बेचारी कह रहे थे। उधर राजीव जेल में चिल्लाता रहा कि मैं कातिल नहीं हूँ, तुम रीना के पास जाओ। रीना शुरू से लेके अब तक मुझ पे शक करती है, या तो उसने बुलबुल को मारा है या फिर वो कातिल को जानती है, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। लेकिन राजीव की किसी ने नहीं सुनी। वो जेल में था और रीना बाहर, एक सुलझी हुई समझदार और बेचारी औरत जिसके पति ने धोखा किया और कातिल बना। लेकिन रीना कहीं ना कहीं सब कुछ जानती थी। लोगों के सामने जो सच था वो असल में सच था ही नहीं। लोगों की नज़र में एक ही सच था कि रीना एक खूबसूरत औरत जिसका पति धोखेबाज। लेकिन सच बहुत ही अलग था जो रीना को पता था। रीना सुकून में तो थी, लेकिन
उसकी आंखों में अब भी बेचैनी थी। रीना कुछ हफ्तों के बाद अपने पति से मिलने जेल गई। उसने उससे कहा कि मुझे अभी सुकून नहीं है कि तुम जेल में हो। राजीव ने कहा, मैं जानता हूँ कि यह कत्ल किसने किया। रीना ने अपने पति से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेल करवाऊंगी। राजीव ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है, लेकिन मेरा यकीन कोई कर नहीं रहा। एक दिन आएगा जब मेरा यकीन लोग करेंगे और तुम यहाँ होगी और मैं बाहर। रीना मुस्कुराई और बोली कि अभी तक तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं हुई। राजीव ने कहा कि मैं कातिल नहीं हूँ, ये तुम जानती हो, और कातिल कौन है ये भी जानती हो। तुम देखना, मैं एक दिन ये साबित कर दूंगा। रीना ने कहा, ठीक है, साबित कर देना। खाना खा लो, तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई हूँ। राजीव ने कहा, मुझे तुम्हारे हाथों का कुछ नहीं खाना, तुम कातिल हो। रीना ने कहा, नहीं, मैं तो कातिल नहीं हूँ, लेकिन मैं ही हूँ जो तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ। तो पति वाला फर्ज निभाओ, खाना खाओ, और तुम्हारे लिए अलग से मैं ये बना कर लाई हूँ। पियो, दिमाग ठंडा करो, और फिर सोचते हैं। बाहर निकलोगे तो सब कुछ बताऊंगी। राजीव ने गुस्से से देखा रीना को और खाना खा लिया। रीना ने कहा, अरे ये तो पियो, ये बहुत ज़बरदस्त बनाया मैंने, तुम्हारी बुलबुल की रेसिपी है। राजीव को गुस्सा आ गया, वो पी नहीं रहा था, उसने ज़बरदस्ती उसे पिला दिया। रीना खाना खिला के और उसे यकीन दिला के कि मैं तुम्हारी बेल कराऊंगी घर लौट आई। अगले दिन राजीव को एक अलग तरह का दौरा पड़ा। उसे अभी हॉस्पिटल ले ही जा रहे थे जब तक वो मर चुका था। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक आया। रीना ने सबूत इकट्ठे किए, मैसेज कॉल, रिकॉर्ड, राजीव की डायरी, सब में जो उसने पढ़ा और जो उसने देखा, उसने फैसला लिया। उस रात जब राजीव बुलबुल के कमरे में था तो वहाँ सिर्फ बातें नहीं हो रही थी, और ना ही बुलबुल सिर्फ बातें कर रही थी। वो छोटी सी नाइटी में राजीव की जांग पर बैठी हुई थी, जो बुलबुल ने दरवाजे के दरार से देख लिया था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि हवा भी पास न हो। सब कुछ देखने के बाद रीना अंदर गई थी। तब दोनों ने झूठ बोला था। बस रीना को यही बात बर्दाश्त नहीं हुई। राजीव को अपने कमरे में बुलाने के बाद उस रात जब राजीव सो गया था, तब रीना बुलबुल के कमरे में गई थी। उसने बुलबुल से कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि मेरे पति से तुम शादी करो तो मैं तुम्हारी शादी अपने पति से करवा दूंगी। तो उठो, फटाफट ये कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, और ये गहने इसे भी पहन लो। चलो कमरे में राजीव को हम लोग सरप्राइज देते हैं। बुलबुल वहां से उतर के आ रही थी। तभी रीना ने उस पे पीछे से वार किया और बुलबुल वहीं गिर गई। बुलबुल ने पूरे गहने भी वहीं बिखेर दिए और जाकर चुपचाप सो गई। सुबह का इंतजार किया। जब राजीव उठा तो उसने राजीव पर इल्जाम लगाया। सारे सबूत राजीव के खिलाफ थे। राजीव जेल चला गया, लेकिन बुलबुल को अब भी सुकून नहीं था कि ये दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। उसने राजीव को भी जेल में जहर दे दिया, जिसकी वजह से राजीव का दिल धड़कना बंद हो गया और वो मर गया। जूस पिलाते वक्त रीना ने कहा था राजीव से कि धोखे की कोई जगह नहीं होती। राजीव को वो बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अगले दिन ही राजीव मर गया और रीना साफ बचकर निकल गई। लोगों के दिल में रीना के लिए बड़ी हमदर्दी है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये दो लोगों की कातिल है। लोग कहते हैं बेचारी दोस्त और पति दोनों ने धोखा दे दिया, लेकिन लोग नहीं जानते कि उसने आखिर उन दोनों को सजा क्या दी। रीना आज आज़ाद है, समाज की नज़र में पीड़िता, लेकिन सच ये है इस कहानी में 2 हत्याएं हुई और कातिल कोई और नहीं, रीना थी। कभी कभी सबसे सुलझी हुई औरत सबसे खतरनाक सच छुपाती है। अगर आप भी अपनी पत्नी को या गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।